हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने काफ़ी चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं और उसके हर एक वैरायटी के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप उन वीडियो को देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के नाम से। वहाँ पर आपको 14 से 15 क्लासें मिल जाएंगी। आप उनको करके अपने सारे क्वेश्चनों के डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग वर्गमूल घन घनमूल। एक बड़ा टॉपिक है जो कि 3 से 4 वीडियो में कवर होगा। और अभी रिजल्ट भी आया है कुछ लोगों का, तो आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों का बैक लगा है। तो इस बार आपके पास गोल्डन चांस है। मैं आपको संपूर्ण तैयारी मैथ की कराऊंगा। अगर आपका मैथ में बैक लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बस मैं जिस तरीके के क्वेश्चन बताऊं आप सॉल्व करते रहना, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चनों को लगाने से पहले थोड़ा सा बेसिक सीखेंगे, एक्चुअल में जानेंगे कि वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल होता क्या है। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आओ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्ग वर्गमूल आपको मैंने पढ़ा रखा है, इसमें एलसीएम एचसीएफ में गुणनखंड करना ना। तो देखो वर्ग वर्गमूल की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर मैं सबसे पहले वर्ग की बात करता हूँ तो जैसे मैंने लिखा कि a का स्क्वायर, तो ये जो a का स्क्वायर होता है, ये जो पावर 2 होती है ना, इसका मतलब होता है वर्ग। ये एक्चुअल में घात होती है, लेकिन जब जिसकी घात 2 लग जाती है वो होता है वर्ग। कि हमें इस क्वेश्चन का वर्ग ज्ञात करना है, आप ऐसे समझ लो। और जो नंबर होता है a, मान लिया कोई नंबर रहा होगा, इसको हम बोल देते हैं आधार, ठीक है ना। ये होता है आधार। और इसका मतलब क्या होता है, जैसे a की पावर 2 है तो इसका मतलब होता है कि a को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, यानी a इंटू ए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये a क्या है। तो a कोई भी नंबर हो सकता है। सपोज दैट मैंने कहा कि 2 का वर्ग ज्ञात करो, तो 2 का वर्ग आप डायरेक्ट तो बता दोगे 4 होता है क्योंकि छोटी संख्या है। लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाएगी तो आपको क्या करना है, तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है 2 गुने 2, और 2 गुने 2 का मतलब 4 हो जाता है। ऐसे अगर आप कह दो कि सर 12 का वर्ग क्या होता है, तो 12 का वर्ग आप कहोगे सर 12 इंटू 12 होता है, यानी कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। ये होता है वर्ग। यानी किसी भी संख्या का अगर वर्ग ज्ञात करने की बात करेगा तो आप उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करा देना। कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे यहाँ पर 13 इंटू 13 आप करोगे तो आपको 169 मिलेगा, जो कि क्या होता है 13 का वर्ग होता है। यानी कहने का मतलब अगर कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर अगर आपको उसका वर्ग ज्ञात करना है तो उसका उसी संख्या से गुना करा देना एक बार, वो आपका वर्ग पता चल जाएगा। ये होता है वर्ग। लेकिन दिक्कत आती है वर्गमूल में कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आओ जरा सीखो। देखो जैसे मैंने कहा, मैंने ऐसे कह दिया कि 125 का वर्गमूल बताओ। एक संख्या है 125, इसका वर्गमूल बताओ। बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं आपको बताता हूँ, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि इसका वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 125 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। लेकिन अगर क्यूब की बात करें तो 5 का क्यूब होता है, यानी यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। एक बात और सीखो, जैसे मैंने कहा 225, अब मैंने कहा 225 का आपको वर्ग ज्ञात करना, वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल 225 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करोगे? देखो क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है, डायरेक्ट परिभाषा देगा कि निम्न संख्या का वर्गमूल ज्ञात करो, या फिर ऐसे चिन्ह लगा के आपको क्वेश्चन दे सकता है कि इसका मान ज्ञात करो। तो ये जो करड़ी का चिन्ह है, घातांक एंड करड़ी मैंने आपको पढ़ाया है, इस करड़ी का मतलब ही होता है इस संख्या का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना। तो आप देखो इस संख्या को आप जब तोड़ोगे तो आप इसको कह सकते हो 15 इंटू 15, और जब ये 2 बन गया तो हम इसको एक बाहर निकाल लेंगे, यानी 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बात आपको पता हुई होगी। लेकिन इसके पीछे एक रहस्य है, उस रहस्य को सीखेंगे कि एक्चुअल में हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसकी निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं। उन चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना उसके आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। तो आपको वर्ग
वर्गमूल के विषय में जानकारी हो गई होगी। आइए हम देखते हैं कि हम वर्गमूल को कितने टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल बेसिक सी बात थी जो सबको पता हुई होगी। अब देखो, जैसे मैंने एक नंबर आपको दिया, पहले आप समझ लो कि वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ होती हैं। दो विधियाँ कौन कौन सी होती हैं वो आप देखो। वर्गमूल निकालने की दो विधियाँ होती हैं। एक विधि होती है गुणनखंड विधि, ठीक है ना। एक होती है आपकी गुणनखंड विधि और एक विधि होती है आपकी भाग विधि। इन दोनों विधियों का हम प्रयोग करके अपनी एक संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। जैसे मैंने अभी आपको एक संख्या बताई थी, कौन सी थी, 225 थी, ठीक है ना। तो हम 225 को दोनों तरीकों से निकाल कर सीख लेते हैं, ठीक बात ना। अब देखो, गुणनखंड विधि का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको पता है फैक्टर होता है। आपको क्या करना पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। और फैक्टर कैसे करते हैं, हम प्राइम नंबर के कहते हैं, मतलब अभाज्य संख्याओं के फैक्टर करते हैं यहाँ पर। तो इसके हम 225 के गुणनखंड करेंगे। अब अगर मैं 225 के गुणनखंड करूंगा तो काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो जाती काटने में कि एक क्वेश्चन किससे कटेगा, ये संख्या किससे कटेगी। तो आप एक बात देखो, जब भी संख्या के आखिरी में जो इकाई अंक अगर संख्या का 5 है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो वह संख्या 5 से ही कट जाएगी। तो मैं इसको अगर 5 से काटूं तो 5 की टेबल में 22 कितनी बार आएगा, 4 बार 20 आ जाएगा। 2 बचा 25 हो गया, 4 पचाम 25 हो गया। अब मैं 5 से इसको फिर काट दूंगा क्योंकि इकाई अंक कितना है, 5 है। तो 5 से काटेंगे, 5 नवा कितना हो गया, 45। अब 9 नहीं कटेगा 5 से क्योंकि 5 के टेबल में 9 नहीं आता, तो 5 का काम खत्म। ये 9 किससे कटेगा, सोचने वाली बात, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। हमें छोटी से छोटी में काटना है, यानी 3 से काटेंगे तो 3 बार, और फिर हमने 3 से काट दिया 1 बार। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर वर्ग करते हैं तो पावर कितनी होती है, अभी मैंने बताया था 2 होती है। तो जब पावर 2 करते हैं वर्ग निकालते समय, तो वर्गमूल निकालते समय ऑलवेज हम 2-2 के पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमने 5 का एक पेयर बनाया, तो अगर मैं एक पेयर से 1 ले लूँ, मैंने एक पेयर बनाया है, 1 ले लिया 5। 3 का एक पेयर बन गया, इस 3 को भी मैंने 1 ले लिया, इसको गुना करा दिया, तो ये हमारा वर्गमूल निकल आ जाएगा। यानी 225 का वर्गमूल क्या होगा, 15 हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ, अभी मैं बड़ा एग्जाम्पल भी आपको कराऊंगा, बिल्कुल आप बने रहना। देखो, अब मैं भाग विधि पर आता हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा यही विधि का प्रयोग करनी है। इस विधि में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है। तो जब क्वेश्चन कहेगा प्रॉपर तरीके से कि आपको इसी विधि का प्रयोग करना, तब आप करना, अदरवाइज आप भाग विधि से क्वेश्चन को जल्दी से और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और देखो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 10 तक वर्ग ज्ञात करने पड़ेंगे। 10 तक वर्ग आपको याद होंगे। अगर मैं 1 का वर्ग पूछूं तो 1 होता है, अगर मैं 2 का वर्ग पूछूं तो 4 होता है, अगर मैं 3 का वर्ग पूछूं तो 9 होता है, 4 का वर्ग पूछूं तो 16 होता है, 5 का वर्ग पूछेंगे तो 25 होता है। ऐसे करके आपको 10 तक वर्ग तो याद ही होंगे, मैंने ही काफ़ी बार आपको पढ़ाया है ना। 7 का 49 होता है, अगर मैं 8 की बात करूं तो 64 होता है, अगर मैं 9 की बात कर देता हूं तो 81 हो जाता है, और 10 की बात करते हैं तो 100 हो जाता है। यानी 10 तक आपको वर्ग याद हो बस, ठीक है ना। ये तो सबको बेसिक बिल्कुल है, ये तो सबको याद होंगे। अब देखो करना क्या है, आप जब भी भाग विधि का प्रयोग करोगे तो आप हमेशा संख्या में पीछे से जोड़े बनाओगे। भाई हम संख्या में पीछे से जोड़े बनाएंगे, और जोड़े हमेशा कितने कितने के बनेंगे, 2-2 के बनेंगे। तो हम पीछे से जोड़ा बनाएंगे, हमारा एक जोड़ा ये बन गया पीछे से। भाई 25 का एक जोड़ा बन गया ना, एक जोड़ा हमारा बच्चा कौन सा, ये 2। तो हमारा ये 2 अकेला बच्चा, इससे कोई बात नहीं, पीछे हमारा जोड़ा बनना चाहिए, पीछे हमारा जोड़ा बन गया। अब हमको खींचना है एक लाइन और भाग विधि का करना है प्रयोग। जोड़ा हमने पीछे से बनाया, बिल्कुल क्लियर, पहला स्टेप। सॉल्व हमें आगे से करना है। सबसे पहले क्या है, 2 है, तो सबसे पहले 2 को देखो आप किसका वर्ग है या किसके वर्ग के समीप है। कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे सबसे छोटी संख्या अगर मैं बात करूं तो 2 की, 1 को छोड़ने के बाद सबसे छोटी संख्या 2। अगर मैं 2 का वर्ग करता हूं तो 4 आता है, जो कि किससे, 2 से बड़ा है। तो ये तो नहीं
चलेगा भाई। तो 1 का वर्ग, 1 का वर्ग करते हो तो कितना आता है, 1 आता है, जो कि 2 से छोटा है। यहाँ जो संख्या रहेगी इससे या फिर छोटा लो या फिर प्रॉपर यही लो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम ये संख्या लेंगे, हम कितना लेंगे, 1। तो 1 का वर्ग का मतलब 1 हम यहाँ लिखेंगे, 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 का गुना करा के यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है ना भाई। 1 1 कम 1 हो गया, और ये जो 1 लिखे हो उसी 1 को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। अब 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ घटाओ, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब आपको पूरा जोड़ा नीचे उतारना, हमेशा जोड़े में बात करोगे आप, जोड़ा नीचे उतारना है। तो जोड़ा आपका क्या था, 25, आपने नीचे उतार लिया 25, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक ऐसी संख्या लिख दो कि उसी से गुना करा दो तो आपका 125 आना चाहिए। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आ जाएगा प्रैक्टिस से, बस आप इतना समझो। अगर मैं यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या लिखो उसी से गुना कराओ तो 125 आना चाहिए। अगर मैं 2 लिख देता हूँ, 2 से गुना कराऊंगा तो 44 आ जाएगा, जो कि 125 से ज़्यादा कम है, यानी 2 से काम हमारा नहीं चलेगा। भाई 3 लिख देंगे, 3 से गुना कराएंगे, 23 या 69 हो जाएगा। 4 लिख देंगे, 24 चौको 96 हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं 5 लिखूंगा और 5 से इंटू कराऊंगा तो 25 पंछे 125 आ जाएगा, और वही हमें लाना है। यानी यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा जाएगा, यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, 5 को लिखते हैं। हमने यहाँ पर लिखा 5 और यहाँ पर भी हमने लिख दिया 5। अब गुना करा दो। अब इस 1 को आपको नहीं कंसीडर करना है, इस 1 से हमें कोई मतलब नहीं, हमें 5 से गुना कराना है। भाई 5 पंजे कितना हो गया, 25, कैरी आया 2, 5 दूना 10, 10 2 कितना हो गया, 12। यही 5 उठा के यहाँ पर ऐड कर दो तो आप देखो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ आ गया 25, 5 30। उत्तर कौन सा होगा, उत्तर हमेशा यहाँ पर जो संख्या आएगी वो उत्तर होगी। यानी कि कहने का मतलब जो हमारा आंसर होगा कितना होगा, 15 होगा। तो ये होती वर्गमूल निकालने की भाग विधि और ये होती गुणनखंड विधि। आपको ज़्यादा अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप भाग विधि के सीखना, क्योंकि अभी जब मैं आपको दशमलव वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो वो इस विधि से लगाने में काफ़ी दिक्कत होगा, आपको इसी विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा। 1 बाय 1 में क्वेश्चन आपको कराऊँगा, आपको क्वेश्चनों का आंसर देना है, ठीक है ना। चले जी आगे बढ़ते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, आप देखो उस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं पूरा बोर्ड क्लीन कर देता हूं एक बार, फिर हम लोग 1 बाय 1 करके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कहा, ये पहला क्वेश्चन है। पहले तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। यहाँ है कि निम्न संख्याओं का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करो, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है 1369। इस क्वेश्चन का वर्गमूल आप ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे, अब आप देखो 9 6 15, 15 3 18, 1 19, ये संख्या देखने जाओगे तो ये संख्या आपको पता चलेगी किस चीज़ से कटेगा। भाई 1369 किससे कटेगा, जरा हमें बताओ। तो अब आप यहाँ पर चीज़ें समझो। अगर मैं गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर लेता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को दोनों विधि से बताए दे रहा हूँ। गुणनखंड विधि का प्रयोग करूँगा तो हमने 1369 लिख लिया, इसके हमें फैक्टर करने हैं। अब ये संख्या किससे कटेगी, आप यही देखते रह जाओगे। भाई 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इकाई अंक सम नहीं है। 3 से क्या कट जाएगी, 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 6 3 9 10 1 19, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से 6 से, ऐसे करके आप काटने जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हम इसको किससे, 13 से काट सकते हैं। क्या 13 से कटेगा, 13 चौको 52, 13 पच्चे 65। भाई 11 से देखते हैं, 11 1 कम 11 कितना बचा, 2, 11 दूना 22, कितना बच जाएगा, 4 49 हो गया। यानी हम इसको अब 7 से एक बार चेक करते हैं। तो देखो ऐसे ही आपको चीज़ें दिक्कत खा जाएंगी, इसीलिए आपको गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करना है। क्वेश्चन आपको इसीलिए टफ लगता है
है। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, आप सोचते रहोगे कि हम किस विधि का प्रयोग करें, तो हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं भाग विधि का। अब देखो बहुत ध्यान से समझना भाग विधि को। हमने लिखा 1369, हमने लिख दिया। हम भाग विधि में जोड़े कहाँ से बनाते हैं, पीछे से, तो हमने पीछे से जोड़ा, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। भाई जोड़ा पीछे से बनाते हैं, सॉल्व आगे से करते हैं। आगे क्या है 13, 13 का देखो 13 किसका वर्गमूल है, ये 13 किसके वर्गमूल के आसपास है, तो 2 का वर्ग 4 होता है, ये तो बहुत कम है। 3 का वर्ग 9 होता है, ठीक है एक बात ठीक, लेकिन 4 का वर्ग 16 होता है, तो हमें ज़्यादा तो लेना नहीं है, मतलब हम 3 के वर्ग से काम चला सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर 3 और यहाँ पर लिखा 3, और 3 तियाँ कितना हो गया 9 हो गया। इसी 3 को उठा के यहाँ पर जोड़ देंगे, तो 3 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब 9 में से 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचा, और ये कितनी बार जाएगा 6 और 9 बार जाएगा। तो अब ये कितनी बार जाएगा आप देखो, आप एक चीज़ समझने का प्रयास किया करो। अब 9 है, अब 9 कैसे आ सकता है, 9 कैसे आ सकता है, तो आप चीज़ों को समझो। यहाँ पर 9 कैसे आएगा, आपको पता है ये 6 है, अगर मैं 2 लिखकर 2 से गुना करा दूंगा तो कभी 9 नहीं आएगा, लेकिन 3 लिखने पर 9 आ जाएगा। लेकिन क्या 3 से काम चलेगा, आइए चेक करते हैं। 3 तिया 9 और 6 तिया 18, ये बहुत कम रह गया है ना। तो अब क्या करेंगे, 3 से भी काम नहीं चलेगा, तो हम सीधे क्या करते हैं 7 लिखते हैं। 7 क्योंकि 7 सता 49 होता है, 9 आ जाएगा ना, तो 7 सता 49, 4 आया, 7 छंग 42, 42 4 कितना हो गया 46, यानी हमें यही तो लाना था 469। तो कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स चला जाएगा। तो कहने का मतलब हमने 7 यहाँ पर लिखा, 7 यहाँ पर लिखा। अब इस 3 को कंसीडर नहीं करना है। 7 सता 49, 7 छंग 42, 4 कितना हो गया 46, इस 7 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, ये काम खत्म। 7 7 14, 6 1 7, यानी उत्तर कितना आ गया 37 आ गया। पहले प्रश्न का जवाब कितना आया 37 आया। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप तुरंत के तुरंत क्वेश्चन करना सीख जाओगे। बस आप एक बार कॉन्सेप्ट को सीखो बस, ठीक है ना, क्लियर बात। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, आओ दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अभी हम डेसिमल वाले क्वेश्चन भी करेंगे ना, यानी दशमलव वाली संख्याएं। बस अभी आप इतना समझते चलो जो मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया, प्रश्न संख्या 2। अब ये मैंने कह दिया 32 49 है ना। अब 32 49 का हमें वर्गमूल निकाल के बताओ। 32 49 का कैसे निकालोगे सर, देखो कैसे निकालेंगे, भाग विधि का प्रयोग करते हैं, आओ जरा सीखो। हमने लिखा 32 49, 32 49, क्या करेंगे पीछे से पेयर बनाएंगे, तो पीछे से एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, सॉल्व आगे से करेंगे। तो देखो 32 32 किसके आएगा भाई, 5 का तो 25 होता है, कम है, 6 का 36, 6 का ज़्यादा हो गया, मतलब जाहिर सी बात कितने का लेना पड़ेगा 5 का लेना पड़ेगा। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5, 5 पंजे कितना हो गया 25। इसी 5 को उठा के यहाँ को हमें ऐड कर देना है, 5 5 10 हो गया, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचा, ठीक है ना। अगला जोड़ा उतारेंगे तो 4 9 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, अंक 9 लाना है, इकाई अंक पे हमेशा फोकस किया करो। इकाई अंक कितना है 9, 9 आएगा, या तो 3 और 3 का गुना कराओगे, या तो 9 और 1 का गुना कराओगे, या फिर आप 7 और 7 का गुना कराओगे। तो हम देखो 10 है, अगर मैं 7 लिख दूं तो हमें पता है बिल्कुल 700 कितना 749 आ जाएगा, क्योंकि 100 सत्ते 700 और 7 सत्ता 49, तो 7 सत्ता 49 कैरी 4 आ गया, 7 0 0 4 आ गया, और 7 एक कम 7 हो गया। इस 7 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ पर देखो काम खत्म, यहाँ पर आ गया 114। आंसर कितना आ गया 57, क्वेश्चन का सही जवाब है कितना 57 हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। अब चीज़ों को समझ में आ रही हैं, अभी नहीं थोड़ा और। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, अब चीज़ें आपकी समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 3, हम प्रश्न संख्या नंबर 3 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लगा के ज़रा हमें बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको दे रहा हूँ, ये कितना लिखा है भाई, हाँ 57 76।
ये है आपका 57 और 76, इसका हमें वर्गमूल निकाल के बताओ। 57 76 का वर्गमूल एक बार कोशिश कर लो आप, फिर मैं आपको चीज़ें आके समझाता हूँ। चलें साथ में करते हैं, चलो जी साथ में करते हैं। देखो हमने लिखा संख्या कितना 57 और 76। हम पेयर हमेशा कहाँ से बनाएंगे, पीछे से। तो हमने पीछे से जोड़े बना लिए, 2 जोड़े बन गए। सॉल्व हम कहाँ से करेंगे, आगे से करेंगे। तो 57, अब 57 किसके वर्ग के समीप है या किसका वर्ग है, तो 57 देखो 7 का वर्ग करेंगे 49, 57 से कम है। 7 से जैसे ही एक आगे बढ़ेंगे 8, अब 8 28 64 जो कि 57 से ज़्यादा हो गया, मतलब 7 का वर्ग ही लेना पड़ेगा। तो 7 से ये 7 बार गया, 7 7 49 हो गया। इसी 7 को हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। 7 7 कितना हो गया 14, यहाँ पर देखो 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17, 4 से 4 गया तो कुछ नहीं बचा। अगला जोड़ा क्या है भाई 76 है। अब आपको इकाई अंक पे 6 लाना है। 6 कैसे आएगा, या तो 2 और 3 का गुना कराओ, या फिर 6 और 6 का गुना कराओ, या फिर 4 और 4 का गुना कराओ। तो अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ, 6 लिख दूँ। अगर मैं 6 लिख दूं तो 6 चौके 24 और 6 एक कम 6, हमें लगता 6 से कट जाएगा, है ना। लिख कर देख लेते हैं, नहीं कटेगा तो हम आगे देखेंगे। 6 लिखा, 6 चाह के 36, कैरी कितना आ गया 3 आ गया। 6 चौके 24, 25 26 27, कैरी कितना आया 2। 6 एक कम 6 और 2 कितना हो गया 8। भाई हम 7 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 7 तो पहले हमने काउंट कर लिया था, और इसी 146 में हमने क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। अब देखो ये काम खत्म, ये 6 6 12, ये 4 1 5, ये 152, तो उत्तर कितना आएगा 76 आ जाएगा। प्रश्न का जवाब क्या है 76 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर। आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4 क्या कह रहा है, उसको भी अपन समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जरा वो समझो। 79 21, अब इसका बता दो फिर हम पॉइंट वाले क्वेश्चनों पर पहुंचते हैं। 79 21, इसको आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। 79 और 21 को एक बार सॉल्व करने की आप कोशिश करो, देखो कर पाओगे क्या। चले बताएं हम, चलो कर लेते हैं एक बार ना। देखो हमने क्वेश्चन लिखा 79 21 लिख दिया। अब क्या करेंगे, पीछे से हमने जोड़े बना लिया, ठीक है क्लियर, इतना बिल्कुल अभी तक क्लियर हो गया होगा। और सॉल्व कहाँ से करते हैं, आगे से करते हैं। आगे क्या है 79, अब 79 किसका वर्ग है या किसके वर्ग के समीप है। आप देखो अगर आप 8 का वर्ग करोगे तो कितना होता है 64, जो कि क्या है 79 से कम है। लेकिन 8 के बाद संख्या आती है 9, और 9 का वर्ग होता है 81। 81 तो 79 से छोटा हो गया ना, ये 81 तो बड़ा हो गया ना, मतलब 81 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। कितना चलेगा 8 का वर्ग चलेगा। तो 8 यहाँ लिखा और 8 का इसे गुना करा दिया। 8 8 कितना हो गया 64, यही 8 उठा के यहाँ पर ऐड कर देना हमें। 8 8 ये हो गया 16। भाई 9 में से 4 जाएगा तो 5 बच गया, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बच गया। कितना बचा 15 बचा। अगला जोड़ा उतारेंगे कितना है 21। अब 21 कैसे आ सकता है, आप देखो 21 कैसे आ सकता है भाई। 21 देखो एक यूनिट इकाई अंक हमेशा देखो 1 लाना है। अब 1 कब आएगा, जब 1 गुने 1 करेंगे तब 1 आएगा, या फिर 8 करेंगे नहीं आएगा, 9 और 9 का गुना करेंगे तब भी 1 आएगा। तो 9 और 9 के गुना कराने पर इकाई अंक पर 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो 9 यहाँ लिखा और 9 हमने यहाँ लिखा। अब 9 9 81 का 1 कैरी 8 आ गया। 9 6 54, 8 6 14, 62 के 2 हासिल 6 आ गया। 9 1 कम 9 6 कितना हो गया 15 हो गया, ये पूरा पूरा चला गया। इसी 9 को उठा के हमें यहाँ ऐड कर देना है, ये काम खत्म। 9 9 18, 6 1 7, 178 हासिल कितना आ गया 89, सॉरी
आंसर कितना आ गया, 89 आ गया। प्रश्न का जवाब कितना आया, 89 आया क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए इसमें काफ़ी सारे वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे, मैं कराऊंगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आएंगी मेरे दोस्त तभी संभव हो पाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि हमें सब आता है, फिर भी आप एग्जामिनेशन में गलत कराते हो। क्यों? क्योंकि आपको ना अपने ऊपर क्या हो गया, प्राउड हो गया कि हमें तो मैथ सब आता नहीं। पढ़ाई में कभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमें सब आता, हमें तब तक पढ़ते रहना चाहिए जब तक हमारा एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ज़रा समझते हैं। अब पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया ना, दशमलव वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, हम दशमलव वाला क्वेश्चन करेंगे। हमने मान लिया क्वेश्चन पॉइंट वाला दे दिया 2.56, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया। 2.56 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना ना, मैंने यहाँ पर लिख रखा है वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। इस संख्या का वर्गमूल आप कैसे ज्ञात करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा सिखाया वैसा आप करो। संख्या को आप पहले लिखो 2.56, यही है ना। हमेशा आप क्या करोगे, आप जोड़े पीछे से बनाओगे, ठीक बात ना। अब हम जोड़े यहाँ से बना लिए, वैसे दशमलव वाले संख्याओं में जोड़े आगे से बनेंगे, बट पीछे से बनाने के लिए हम इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पूरी की संख्या है। अगर कभी क्वेश्चन, अभी देखो क्वेश्चन 2.5 होता तो हम 0 लगा के आगे बढ़ाते, तो इसलिए मैं अभी आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप इसके जोड़े बना लो, नहीं तो दशमलव वाले संख्याओं में जोड़े आगे से बनेंगे, ठीक बात ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। भाई सॉल्व हमें वैसे ही करना है 2। अब 2 के लिए हम क्या करेंगे, 1 का वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग 4, 2 से बड़ा हो गया, तो अब 1 का वर्ग यानी 1 1, तो 1 1 कम कितना हो गया 1, इसी 1 को यहाँ पर ऐड कर देंगे, 1 1 हो गया 2, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, ठीक। अब दशमलव लगा है तो हम यहाँ पर भी दशमलव लगा लेंगे, बस इतना काम हमें करना था। अगला जोड़ा क्या है, 56 है। अब कितनी बार जाएगा भाई, देखो 6 दूनी 12, 6 चाह के 36, 6 बार चला जाएगा। 6 लिखा, 6 लिखा, 6 चाह के 36, 3 बच गया, 6 दूनी 12, 3 15, पूरा पूरा कट गया। ये 6 हमने यहाँ पर लिख लिया, 26 6 32, ये कट गया, तो उत्तर कितना आएगा 1.6। उत्तर कितना आया 1.6। कुछ हमने अलग नहीं किया, हमने वही किया, केवल दशमलव हमने उतारा है बस। इसमें क्वेश्चन फंसाएगा आपको जब मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा, अभी तो मैं आपको केवल बेसिक क्लियर करा रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक और दशमलव का क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा वो करके बताओ। एक और दशमलव का क्वेश्चन नंबर हम दे रहे हैं आपको, वो करके बताना है। जैसे मैंने क्वेश्चन कह दिया, ये क्वेश्चन कितना है भाई, चलो 31.36, 31.36 ये करके बताओ। 31.36 आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, वही तरीका वही रूल, कुछ हमें अलग नहीं फॉलो करना है। देखो 31.36 को हमने लिख लिया भाई, जोड़े हमने एक ये बना दिया, जोड़ा एक ये बन गया, जोड़े दोनों बन गए, ठीक बात। अब क्या करेंगे, हमें सॉल्व आगे से करना है। सबसे पहले 31 को देखो, 31 किसके वर्ग के समीप है, फिर से आओ यहाँ पर भाई, इस पे हमने कट्टम कुटाई लगाई। अगर मैं 5 का वर्ग देखता हूँ तो 25, अभी ये 31 से क्या है, छोटा है। लेकिन अगर मैं 5 के बाद 6 पे जाता हूँ तो 6 का वर्ग हो गया 36, ये बड़ा हो गया, यानी ये नहीं चलेगा, क्या चलेगा 5 का वर्ग। मैं इसलिए आपको ऐसे करके बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझने का प्रयास करो, ठीक है ना। 5 का वर्ग कितना हो गया 25, तो कहने का मतलब 5 यहाँ पर चल जाएगा, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 5, 5 पंजे कितना हो गया 25 हो गया। इसी 5 को यहाँ पर ऐड करना अपन को, तो ये 5 5 कितना हो गया 10, यहाँ पर 11 में से 5 जाएगा 6, ये 2 से तो हो गया कुछ नहीं। अब अगला जोड़ा उतारने से पहले पॉइंट लगा है तो पॉइंट हमने यहाँ पर लगा लिया। अब अगला जोड़ा क्या है 36, अब ये देखो कितनी बार जाएगा 6 बार चला जाएगा नॉर्मल। 6 लिखा, 6 चाह के 36, 6 0 0 3 और 6 1 6, पूरा पूरा कट गया। और इसी 6 को उठा के यहाँ पर ऐड कर देना है, 106 और 6 कितना 112, उत्तर कितना आएगा 5.6 आ जाएगा। उत्तर कितना आएगा 5.6 आ जाएगा। बोलो बात बिल्कुल क्लियर, इतनी बात आपकी समझ में आ गई ना। एक अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो सब समझ आ जाए, ठीक है ना, सारी चीज़ें आप बेसिक समझ सको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो
अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, करके आपको बताना है 42.25। 42.25 ये सारे क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ और ये सारे क्वेश्चन बुक के हैं, एनसीईआरटी बुक के हैं, आप लोग उठा के देख सकते हो। कुछ क्वेश्चन तो आपके बुक के भी मिल जाएंगे और कुछ क्वेश्चन आप क्लास 8 के ही हो, ठीक है ना, क्लास 8 के कुछ क्वेश्चन हैं आप कर सकते हो, ठीक बात ना। चलो इस क्वेश्चन को करके बताऊँ, करें, चलो इसको कर लेते हैं, फिर लास्ट फिर कल की क्लास में हम और आगे पहले इसको सीखेंगे घनमूल, फिर लैंग्वेज के क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि 3 से 4 क्लास में चैप्टर आपका ख़त्म करूँगा मैं। अगर मैं कहता हूँ 42.25 ये हमारा एक संख्या है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब क्या करेंगे, आगे से सॉल्व करेंगे। 42 7 का 49 ज़्यादा है, यानी 6 से काम चल जाएगा, तो 6 छः कितना हो गया भैया, 36 हो गया। इसी 6 को यहाँ पर ऐड कर देना है, ठीक बात ना। तो ये 6 हो गया 12। अब भैया देखो 36 6 42, यहाँ कुछ नहीं बचा, दशमलव लगा है तो दशमलव हमने उतार लिया यहाँ पर, है ना, नीचे लिख देते थोड़ा 6 पॉइंट। अगला जोड़ा क्या है मेरा 25, 5 लाना है, 5 बार चला जाएगा, सोचो विचारो मत। 5 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एक कम 5 एक 6, और ये 5 उठा के हमने ऐड कर दिया। तो देखो ये तो काम खत्म, ये 125 5 130, उत्तर कितना आएगा 6.5, यानी इस प्रश्न का जवाब क्या है 6.5 है। देखो मैंने आज आपको टोटल बेसिक बातें बताई हैं और साथ में मैंने 6 से 7 क्वेश्चन भी आपको करा दिए हैं। देखिए इस चीज़ को बिल्कुल भी आप ये मत समझना कि ये हमें आता है। देखो मैं आपको क्या चाहता हूँ कि आप 25/25 का टारगेट लेकर चलिए। आप अपना टारगेट तो एक बार बनाइए, अगर 25 में 25 नहीं आए तो आपके 20 से 22 नंबर से कम भी नहीं आएंगे। इस बात को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं पूरी तैयारी कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन आप अगर कहो कि नहीं हम बिना कॉपी बिना पेन के पढ़े, तो भैया नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन लिख सकता हूँ, हर एक पॉइंट लिख कर समझा सकता हूँ, तो आप अपने लिए कर रहे हो, आपको तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आप सब लोग समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।